के महत्व को समझें। आज का जो शीर्षक है वक्तव्य का कि लोग मिट्टी के महत्व को समझें। आज की दुनिया सभी हवाई में उड़ रही है। आज की दुनिया सभी हवाई में उड़ रही है। ऊंचे ऊंचे सपने देखे जा रहे हैं। बड़ी अट्टालिकाएं, कोठियाँ, उनमें रहने के सपने देखे जा रहे हैं। लेकिन मैं यहाँ जो बात बताना चाहता हूँ कि लोग धरती जो है उसको माँ कहा गया है। धरती को माँ ऐसे ही नहीं बोल दिया गया है, क्योंकि आज जो भी देख रहे हैं आप, धरती से ही मिल रहा है लोगों को हर चीज़। दवा हो, भोजन हो, जीवन जीने के लिए जो आश्रय है वो संपूर्ण जीव जगत को धरती से ही मिल रहा है। तो मिट्टी के महत्व को आज हम लोग नहीं समझ रहे हैं, इसलिए आज जगह जगह गदर हो रहे हैं, झगड़े हो रहे हैं। क्योंकि मिट्टी का महत्व कहता है कि सबको जियो, जीने दो का आधार चाहिए। लेकिन मनुष्य भूल जाता है कि हम धरती माँ से बड़े नहीं हैं। धरती माँ से मनुष्य बड़ा हो नहीं सकता है, क्योंकि इसकी तो अरबों खरबों साल है धरती की। लेकिन मनुष्य जो जड़ तत्व से और व्यर्थ के सपनों से जो हवाई उड़ाने भर रहा है, इससे जो धरती के महत्व के गुण हैं, सहनशीलता है, परोपकार है, दूसरों को जीवन देने के लिए मदद है, ऐसे धरती के गुण हैं। धरती के गुण एक नहीं हो सकते हैं, हजारों गुण हैं। आप कोई भी बीज डालेंगे, धरती उसको जीवन दान देती है, धरती दे रही है। तो धरती का महत्व जो है, मिट्टी का महत्व आज कितना है कि लोग हर चीज़ जो उगाई जा रही है वो मिट्टी तत्व में क्या चीज़ है, तो मिट्टी तत्व में भी चेतना है। आज उसको हम उसकी चेतना को समझ नहीं पा रहे हैं। जैसे ईश्वर को हम बराबर याद कर रहे हैं, ईश्वर को भी हम चेतना मान रहे हैं कि वो चेतन शक्ति है। तो ऐसे ही मिट्टी तत्व में चेतन शक्ति है। जब हम चेतन शक्ति से जुड़े रहेंगे, इस शरीर को भी पंच तत्वों में मिट्टी तत्व का भी अंग माना गया है कि जो शरीर है, जो जन्म लेते हैं लोग, उसमें भी मिट्टी तत्व होता है। बिना मिट्टी तत्व के जीवन का निर्माण नहीं हो सकता है। मिट्टी तत्व भी उसमें समाया हुआ है। जैसे हवा है, जल है, ये जो तत्व बताए गए जीवन में, 5 तत्व, तो मिट्टी तत्व भी जीवन में है। और मिट्टी तत्व जो है सदा परहित के लिए काम करती है, कभी किसी से लेती नहीं है, देती ही देती है। तो मिट्टी तत्व का जो गुण है कि जो भी आप बीज डालेंगे वो अंकुरित होकर आ जाएगा। अगर ये मिट्टी तत्व ना तो जीवन समाप्त हो जाए, जीवन की प्रक्रिया ही खत्म हो जाए। तो मिट्टी की सहनशीलता भी मनुष्य को ध्यान में रखना चाहिए, क्योंकि माँ धरती को जो माँ कहा गया है वो इसीलिए कहा गया है कि इसमें हजारों गुण हैं। आज जो हरे भरे पौधे देख रहे हैं वो मिट्टी तत्व से ही तो हरे भरे देख रहे हैं। आज जो हरियाली, हवा है, बादल आते हैं, ये मिट्टी तत्व की देन है कि वो भी आकर्षित करती है बादलों को। पौधे तैयार करके, जड़ी बूटियाँ तैयार करके मनुष्य को स्वस्थ बनाने के लिए। तो भोजन से लेकर सारा जो निर्माण मिट्टी तत्व से हो रहा है। जिस दिन लोग मिट्टी तत्व के महत्व को समझ लेंगे तो फिर वो ईश्वर को भी समझ लेंगे, क्योंकि मिट्टी तत्व जो है चेतन शक्ति से निर्मित है। उसको ये नहीं कह सकते हैं कि मिट्टी तो कोई इसका मृतप्राय है। अगर मिट्टी मृतप्राय होती तो ये धरती पर रहने वाले लोग भी समाप्त हो जाते हैं। जो जीवन है वो मिट्टी तत्व से है, धरती से है। तो धरती के महत्व को हमें बनाए रखना है। मनुष्य अपने अहम को कम करे, क्योंकि आज जगह जगह जो विश्व में झगड़े हो रहे हैं वो अहम के कारण हो रहे हैं। जब मिट्टी तत्व से जुड़कर व्यक्ति चिंतन करेगा तो कहीं कोई झगड़े नहीं होंगे, क्योंकि
पृथ्वी अमर अजर है, वो यही रहने वाली है और ये किसी की नहीं हुई। तमाम राजा आए और चले गए इसको कह के हमारी हमारी है। तो आज जो झगड़े अहम के हैं उससे लोग परेशान हैं। और पृथ्वी तत्व को यदि समझ लेंगे कि ये पृथ्वी कभी किसी की नहीं हुई, पृथ्वी तो ये सबके लिए जीवन का एक आधार है। जो भी आए अपना जीवन जिए, प्रेम से रहें, लेकिन जो झगड़े खड़े कर लेते हैं ये नादानी है, अज्ञानता है। तो मिट्टी तत्व के महत्व को, जिसमें हजारों हजार गुण समाये, हजारों हजारों महापुरुष, हजारों हजारों लाखों महापुरुष इस मिट्टी तत्व में आए, उन्होंने मिट्टी तत्व के गुणों को समझा, तब उनमें महानता के गुण सम्मिलित हुए। जो अवतार पुरुष आए, एक से एक बड़े बड़े जो अवतार पुरुष आए, जिन्हें हम लोग महापुरुष कहते हैं, उन्होंने मिट्टी तत्व को समझा, तब उनमें गुण आए। क्योंकि जिस चीज़ को हम समझेंगे वो गुण हमारे पास आएंगे। उन्होंने मिट्टी को जड़ नहीं माना है, चेतन मान के माँ माना है। और चेतन मान के माँ माना है तो उनको उस मिट्टी तत्व से ज्ञान मिला है। वो ऐसा ज्ञान मिला है द्वितीय कि बहुत सारे जो भी महापुरुष हुए अपने अपने क्षेत्र में अग्रणी हुए। कोई कला के क्षेत्र में, कोई विज्ञान के क्षेत्र में, कोई साहित्य के क्षेत्र में। तो जो कलाएं हैं उनमें अग्रणी वो कैसे हुए? माँ के कारण। किसी ने मिट्टी को माँ कहा है, जीवनदायिनी का है। तो इसलिए मैं आज के जो कथन में है कि मिट्टी के तत्व जो छिपे हुए हैं, जिनको हम समझ नहीं पा रहे हैं, उसमें शीतलता भी है। मिट्टी तत्व में शीतलता है। अगर आपके बॉडी का तापमान बढ़ जाता है तो आप ठंडी मिट्टी लेके आप पूरे बॉडी से लगा लें, वो आपकी बॉडी की गर्मी खींच लेगी, आपको स्वस्थ कर देगी, शीतलता प्रदान कर देगी। तो ये गुण जो मिट्टी तत्व के हैं, जिनको महापुरुषों ने समझा है, आज के लोग मिट्टी की तरफ कभी, उनकी धरती की तरफ कभी उनका ध्यान नहीं जाता है। ज्ञानी लोग ही पृथ्वी को सुबह जागते हैं तो उसके वंदना करते हैं, क्योंकि उसकी वंदना का मतलब है कि हम गुणों की वंदना कर रहे हैं। तो मिट्टी तत्व के जो हजारों हजार गुण हैं, हम जितना उतना प्राप्त कर सकते हैं वो कोशिश करें तो निश्चित है कि जो उसकी वंदना करके महापुरुष हुए हैं, ऐसे ही साधारण इंसान भी मिट्टी तत्व की, पृथ्वी तत्व की, मातृभूमि की वंदना करके वो भी महान हो सकता है। क्योंकि अभी हम बाहर देखते हैं ज्ञान को, और जिसमें ज्ञान छिपा है मिट्टी तत्व में, हर तरह का ज्ञान छिपा हुआ है। इससे प्रज्ञा बुद्धि का भी विकास किया जा सकता है। जब लोग नंगे पैर पृथ्वी पर चलते हैं तो उनकी प्रज्ञा बुद्धि बढ़ती है। तो प्रज्ञा बुद्धि का विकास भी मिट्टी तत्व से होता है, और मिट्टी तत्व से जुड़कर व्यक्ति निरोगी रह सकता है। तो इसलिए पुनः लोग विचार करें। हमारे ऋषि मुनियों ने तो उस संदर्भ में बहुत विचार किया, और मिट्टी तत्व से जुड़कर उन्होंने अनेक अनेक गुण सीख कर अपने जीवन को धन्य किया। जय हिंद, जय भारत।